नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज में हम लगातार बात कर रहे हैं कि जून का पूरा महीना, जून 2024 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। अभी तक हम लगभग 7 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर स्कॉर्पियोज, यानी कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए जून 2024 कैसा रहेगा। अब बहुत सारे कंजंक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं इस महीने के अंदर, सो इसीलिए भी जून का महीना इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बिकॉज स्लो मूविंग है। तो शनि क्योंकि स्लो मूविंग है तो राशि नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हाँ ये डायरेक्ट है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन जून 2024 में 29 तारीख को ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, अपनी चाल जो है वो बदलेंगे। अब इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बात करेंगे। एंड बिकॉज ये पूरा ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है ये मंथली प्रेडिक्शन है, तो सबसे ज़्यादा इसमें बात होगी कि जून का पूरा महीना कैसा रहेगा आप सबके लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके चार्ट के साथ, लेकिन उससे भी पहले आई हैव टू रिमाइंड यू वन थिंग कि ये प्रेडिक्शन जब आप सुनते हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन उसे फॉलो किया कीजिए। मून साइन आप कैसे देखेंगे? आपके लग्न चार्ट में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है वही आपका मून साइन है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके चार्ट की। तो स्कॉर्पियोज के लिए देखिए, इस महीने के अंदर शनि जो है वो रहेंगे 4th हाउस में, राहु आपके लिए रहेंगे 5th हाउस में, मंगल 6ठे भाव में रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो कंजंक्ट है वो गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र का कंजंक्ट होगा 7th भाव में, 7th हाउस में, और केतु जो है आपके लिए एकादश भाव में रहने वाले हैं। सो दिस इज द चार्ट फॉर जून 2024। लेकिन इस बीच में बहुत सारे बदलाव भी होंगे, लेकिन ये 1 जून का चार्ट रहेगा। अब इस महीने में कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस महीने के अंदर क्योंकि दशम भाव के स्वामी जो है 7th भाव में रहने वाले हैं और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे, इसके साथ शुक्र और बुध भी यहाँ पे रहेंगे, तो बुधादित्य योग भी रहेगा। और कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है आपको अच्छी नौकरी दिलवाने में मददगार साबित होगी। एक तो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरी बात इस अवधि के अंदर अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, नया करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ तालमेल बहुत अच्छी हो जाएगी। एक सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके काम की सराहना हो सकती है इस अवधि के अंदर, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम को, और वॉट एवर थिंग्स योर प्लानिंग और जो भी आइडियाज आप दे रहे हैं इस समय पर अपनी टीम को, अपने आसपास के लोगों को। इस महीने में जो पहले समय में आपने जो भी काम किया है उसका एक आउटपुट या उसके रिजल्ट्स आपको इस अवधि में मिल सकते हैं। अब 12 जून को एक ट्रांजिट हो रहा है, इसके बाद 14 जून को ट्रांजिट होगा बुध का, और 15 जून को जो है सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे। और ये सभी प्लैनेट्स 8th हाउस की तरफ मूव करेंगे। तो सूर्य, शुक्र और बुध जो हैंगे तीनों प्लैनेट्स मूव करेंगे अष्टम भाव की तरफ। और जब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे उस अवधि में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पर हो सकता है कि अचानक से आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे तो बढ़ गए लेकिन अचानक से फॉल बैक नहीं हो जाए। तो लगभग महीने का जो मिड पॉइंट रहेगा यहाँ से एक बदलाव वाली स्थिति आपको दिखाई देगी। तो इनिशियल फेज में तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद थोड़ी सी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, जिसके लिए आपको पहले से ही केयरफुल रहेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी मंगल जो है 6ठे भाव में ही मौजूद हैं, और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा मन लगा करके कार्य करेंगे, आपके अनुभव आपका साथ जरूर देंगे। अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं तो ये महीना आपके लिए शुरुआती समय में बहुत अच्छा रहेगा। नए वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, व्यवसाय जो है आपका दूर दराज तक फैलेगा। इनफैक्ट इस अवधि में विदेशी संपर्कों से काम मिलेगा भी और पैसा भी आएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी बढ़िया रहेंगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सतर्कता रहिएगा, क्योंकि इस अवधि के अंदर ऐसा नहीं हो किसी से आपने किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई काम करवाया या पैसा दिया या इस तरह की स्थितियां हुई और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति बन गई। क्योंकि महीने के मिड के बाद सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ही अपनी राशि को बदलेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अचानक से ऐसी स्थितियों में आप नहीं फंस जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जिससे भी आप लोग डीलिंग कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना आपके लिए वो काम लाभदायक है या स्थिति लाभदायक है कि नहीं। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये महीना आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। सप्तम भाव में बैठे दूसरे भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके लिए
प्रथम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आमदनी में इनिशियल फेज में तो बढ़ोतरी जरूर करेंगे। दैनिक स्थिति जो है वो भी आपके लिए अच्छी नजर आती है। राहु पंचम भाव से सब एकादश भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, केतु भी वहां पर विराजमान है, और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो एक तरीके से एलिवेशन दिखाई दे रहा है, आपके लिए आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ से अगर मैं मंगल की स्थिति की बात करूं तो मंगल आपके लिए छठे भाव में बैठ करके अपनी राशि में होकर के द्वादश भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से मिड में कहीं ना कहीं पे बीच बीच में खर्चे भी बढ़ेंगे। जब खासतौर पे सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में, तब खर्चे बढ़ेंगे। तो लगभग महीने का जो उत्तरार्ध वाला समय रहेगा, यहाँ पर चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां रहेंगी। इसमें खर्चे भी बढ़ रहे हैं और अचानक से ऐसा होगा कि भाई पैसे की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो यहाँ पर सोच समझ कर ही फैसले कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, ये बहुत देखना, सोच समझ के कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए महीने में उतार चढ़ाव नजर आते हैं, क्योंकि मंगल जो है छठे भाव में है और 6th हाउस इज द हाउस फॉर रोग, ऋण और शत्रु का। तो कहीं ना कहीं पे रोग यहाँ से आ सकता है। पंचम भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव में चार चार प्लैनेट्स का ये जो कंजंक्ट है ये काफी हद तक आपको प्रभावित करेगा। पंचम भाव, छठा भाव और सप्तम भाव कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रभावित हो रहा है, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में हो सकता है स्टमक की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाए, इन्फेक्शन या फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि जब बुध, शुक्र और सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में, उसके बाद काफी हद तक आपको चुनौतियां आ सकती हैं अनियमितता की। आपकी जो दिनचर्या में अनस्टेबिलिटी नजर आएगी, उसकी वजह से भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। 3 जून को जब देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे उदय हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से बैठ करके, सप्तम भाव से बैठ करके आपके प्रथम भाव को देखेंगे। दैट मीन्स होगा ये कि देखिए 3 जून को ही प्रथम भाव को देखेंगे तो बीमारियां आएंगी, लेकिन जल्दी भी चली भी जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इन्फेक्शन बहुत सीरियस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसकी टेंडेंसी पूरी पूरी रहेगी, इसका असर कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो आएंगे और जाएंगे। बहुत सीरियस कोई कंडीशन, कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। तो अपने इम्यूनिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को आप सही तरीके से रखते हैं, तो नो डाउट आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे। मेडिटेशन, योग का सहारा जरूर लीजिएगा। अब अगर बात की जाए रिश्तों के लिहाज से, तो देखिए सबसे बड़ी बात इस अवधि के अंदर आपके लिए वैवाहिक जात जो लोग हैं, जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के लिए सप्तम भाव में चार चार प्लैनेट्स का कंजंक्ट हो रहा है इस अवधि के अंदर। आप तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो पंचम भाव में राहु की स्थिति जो बनती है, ये कहीं ना कहीं पे बीच बीच में डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के जरूर आएगी, लेकिन पंचम भाव से एकादश भाव पर क्योंकि राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलेंगी। दैट मीन्स कि अगर आपके बीच में कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकअप भी होता है तो उसके बाद फिर से रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस बनेंगे। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर मैरिज प्लान्स बन सकते हैं। चार चार प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट कर रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस आपके लिए पार्टनरशिप्स को भी दर्शाता है और मैरिज को भी दर्शाता है। इस अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके आपके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड रहेगा मैरिज होने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप बातचीत कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी आपस में स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि शुक्र भी यही है, बुध भी यही है, सूर्य भी यही है और कहीं ना कहीं पे देवगुरु बृहस्पति भी यही है। तो ये अवधि, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये बेहतर रहेगा आपके मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस अवधि के अंदर क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, तो पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होने की तरफ आगे बढ़ेंगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग इस अवधि में आपको जरूर मिलेगा और खास तौर पर कोई नई प्रॉपर्टी या नया कोई व्यापार शुरू करने की रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य इस महीने की एंडिंग तक होता हुआ भी नजर आता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पंचम भाव में राहु की स्थिति बनती है। हालांकि इस अवधि में कुछ नया एक्सप्लोर करने के चांसेस बनते हैं स्टूडेंट्स के, बाहर जाकर के, अब्रॉड जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इस अवधि में आपका लर्निंग तो बढ़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन या डाउट्स वाली सिचुएशन जो है परेशान कर सकती हैं। तो बेहतर यही होगा आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा करके चलें। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर बहुत
ज़्यादा अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कीजिएगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइंग आपको रास्ते दिखा सकता है, जिसमें कि कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बेहतर यही है, आपको जिन लोगों पर ट्रस्ट है, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। क्या रेमेडीज़, क्या उपाय करने हैं? तो देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए इस अवधि के अंदर मंगल की पोजीशन जो है कोर्ट कचहरी के मामले भी लेकर के आ सकती है। आप लोगों को करना ये है, मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें और नियमित रूप से सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में जब चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आएंगे। श्री सूक्त जी का पाठ या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।